बिल्कुल भी मत करो, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा समझाने का फर्ज है, बाकी तो वही होगा जो आप करना चाहेंगे। बोलो समझ पाएंगे ना? ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने। पहले कहीं पर भी कैलेंडर देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं अरे दिवाली की छुट्टियां कब है, होली की छुट्टियां कब है। सब छुट्टियां देख ली हमने, पूरा कैलेंडर देख लिया, सब छुट्टियां हमने देख ली। पता चला कि अरे ये तो कैलेंडर पिछले साल का था। कब का था? पिछले साल का। इसका मतलब कैलेंडर जब भी हाथ में ले हुए सबसे पहले देखना होगा कि कौन से वर्ड्स का कैलेंडर है, कौन से वर्ड्स का कैलेंडर है। तो जब कैलेंडर हम शुरू करने जा रहे थे, सबसे पहली ही बात कैलेंडर की हम करने जा रहे थे, यहाँ पर जो बात आई है वह वर्ड्स की आ गई। किसकी आ गई? वर्ड्स की। अच्छे से समझना मैंने क्या कहा। वर्ड्स, हमारे गणितज्ञों ने वर्ड्स के बारे में जो बात बताई तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसमें लगा समय ही एक वर्ष है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट से जब हमने पूछा कि बताओ कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट 48 सेकंड। क्या कहा उन्होंने? 365 डेज एंड मोर 5 आवर्स देन 45 मिनट और देन सेकंड्स भी हैं ऊपर। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गई, कंफर्म हो गया कि 365 डेज तो नहीं है, 365 दिन तो नहीं है, ऊपर है। और ऊपर भी लगभग हम कह सकते हैं कि 5 से 6 घंटे, ऐसे 5.5 घंटे ही है। हमारे गणितज्ञों ने कहा कि हम 365 डेज का यहाँ पर एक वर्ड्स बना लेंगे 1 ईयर एंड 5 to 6 आवर्स जो है हम उसको अभी साइड में रख लेंगे। 5 से 6 घंटों हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम उसको साइड में रख लेंगे। ठीक है। फिर से सेकेंड ईयर, फिर से वही समय लगा 365 डेज एंड 5 आवर्स मोर एंड सो ऑन। हमारे गणितज्ञों ने कहा फिर से 365 दिनों का एक वर्ड्स बनाओ जो फिर से 5 से 6 घंटे आए ना, तो इसको आप अलमारी में रख दो कहीं साइड में, हमको नहीं चाहिए। ये 11 से 12 घंटे हो गए। कितने हो गए? जबकि सच बताऊं कि 11 घंटे ही मुश्किल से हुआ, 5.5 यानी 11 घंटे। फिर भी हमने आपको खुश करने के लिए बोला है कि 11 से 12 घंटे हैं। ठीक है। और ये सब 17 टू, जबकि ये 17 घंटे भी पूरे नहीं। बोलो 5, 5, 5, 15, आधा और 1.5 घंटा और 16.5। देखा आपने? तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो 17-18 घंटे भी नहीं है, फिर भी हमने कहा है। ठीक। चौथा वर्ष क्या हुआ? फिर से वही कहानी रिपीट, फिर से वही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, फिर से वही 365 5 घंटे ऊपर एंड समथिंग। देन प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हमारे गणितज्ञ ने क्या किया? 365 का एक वर्ष बनाना चाहा। अपने रजिस्टर बंद कर लो दोस्त पुराना। फिर से 365 दिनों का एक वर्ष बनाना चाहा, बचिए उसके पास 5 से 6 घंटे। वो 5 से 6 घंटे इधर रखने के लिए ढाल रहा था कि यहाँ 5 से 6 घंटे इधर रख दूं। लेकिन जैसे ही यहाँ इधर रखने के लिए 5 से 6 घंटे गया तो इधर 17-18 घंटे और थे, और 5-6 घंटे तो वो रखा नहीं और ले आया, रखने गया था और साथ में और ले आया। एक दिन ले आया। एक दिन लाने का मतलब है 24 घंटे ले आया। अरे बोलो सच बताऊं, उसके पास में 24 घंटे थे ही नहीं। 17 घंटे मान लो, 5 घंटे और कितने हो गए? 23 दिन। ये 23 23.5 घंटे ही है, 23.5 का 22 घंटे भी नहीं है। गणितज्ञों ने जबरदस्ती चौथे वर्ष में एक दिन और ले आए और वो 24 घंटे थे। ऐसा तो नहीं था ना कि सर वो फरवरी में जो एक दिन आता है ना एक्स्ट्रा हर चौथे वर्ष में, और वो पूरा 24 घंटों का नहीं, वो तो 20 घंटों का ही होता है। ऐसा तो नहीं है हर दिन 24 घंटों का है। अरे बोलो क्वेश्चन मार्क लग गया। चौथे वर्ष में जो उसने एक दिन एक्स्ट्रा बनाया ना, वो लाया कहां से जब उसके पास में था ही नहीं? उसके पास में नहीं था ना, देख लो। था क्या बताओ? नहीं था, फिर भी वो लाया। उसका मन कर गया इसलिए ले आया होगा। नहीं, उसकी एक कहानी है। क्या कहानी है हम कुछ ही देर में बताएंगे। अभी हमने थोड़ी सी कहानी अधूरी छोड़ दी कि यहाँ पर हर चौथे वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बनाया है, उसके पास में नहीं था फिर भी बनाया है। ऐसा क्यों किया गया? कहाँ से समय लाया गया? कहाँ से लाए तो कहाँ दिक्कत होगी, वो सब हम बात करें। लेकिन एक चीज तो अभी तक स्पष्ट हो गई कि 3 वर्ष 365 डेज के हैं, एक वर्ष 367 दिनों का है। बोलो समझ में आया? देन हमारे यहाँ पर एक वर्ड्स आ गया और वो है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को 366 डेज, एक दिन ज्यादा हुआ और इसको हमने लीप ईयर बोला। पाइथागोरस पर
समझ में आ गया? लीप वर्ड्स या अधिवर्ड्स। अधिवर्ड्स किसको बोलते हैं? लीप वर्ड्स को बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? तो वर्ड्स यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक तो नॉर्मल जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी है। इन दोनों में हम यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अब अंतर देखेंगे, डिफरेंस क्या है। कल आपको पूछेगा कि नॉर्मल ईयर या लीप ईयर में क्या अंतर है, आपको बताना पड़ेगा। नॉर्मल ईयर एक ऐसा वर्ड्स होता है जिसमें 365 डेज होते हैं। लीप ईयर एक ऐसा वर्ड्स होता है जिसमें 366 डेज होता है। देखो सिंपल सी बात कहूं, कोई भी टॉपिक 1-2 घंटे होते हैं, हम कैलेंडर को कमाया जाता है। चीजें समझ में आए कि नहीं? चलो मैं जयपुर जा रहा हूं और वो 7 दिनों के लिए जा रहा हूं। मैं जयपुर 7 दिनों के लिए जा रहा हूं, इसमें 7 का भाग देखो, ये भाग गया है एक बार पूरा, जो पूरा भाग जाए वह सप्ताह है। मैं 7 दिनों के लिए जा रहा हूं, इसका मतलब एक सप्ताह के लिए जा रहा हूं, ठीक है। मैं 14 दिनों के लिए जा रहा, इसका मतलब 7 का भाग 2 बार, 2 सप्ताह के लिए जा रहा हूं। पूरा भाग जावे तो वह सप्ताह है, जो बच जाए वह दिन है। क्या है? दिन है। मैं 8 दिनों के लिए जा रहा, 7 का भाग एक बार पूरा गया, बचा कितना? यह एक दिन है। इसका मतलब ये एक सप्ताह और एक दिन का समय है। क्या मैंने सही कहा? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 दिन लिख लूं तो 7 का भाग एक बार गया, बचा कितना? 3 दिन है। इसका मतलब एक सप्ताह और ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 365 डेज है ना, 7 का भाग दिया, 7 का भाग यहाँ 5 टाइम्स 35 है, 7 5 35, 35 में बचा 1, 1 and 5 15, 15 एंड 15 में 7 का भाग 2 बार 14 में जाएगा, बचा कितना? 1 एंड यह डे। जो नॉर्मल ईयर होता है ना, वह 52 वीक्स 52 सप्ताह और एक दिन का समय होता है। कितना? 52 सप्ताह और, लेकिन इसमें एक दिन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 52 सप्ताह और 2 दिन। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। नॉर्मल ईयर एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें सभी वार 52 बार आएंगे, सभी वार 52 टाइम्स आएंगे, लेकिन एक बार ऐसा होगा जो 53 टाइम्स आएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक दिन हमारे पास में क्या है? ज्यादा है। क्या है दोस्तों? ज्यादा है। बोलो समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखना, लीप ईयर में सभी वार जो है वह 52 बार आएंगे, लेकिन 2 बार ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे। अरे बोलो समझ में आया? चलो ठीक है। यहाँ पर जो फरवरी है वो 28 से समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर जो फरवरी है 29 से समाप्त होती है। सर यहाँ पर फरवरी 28 से यहाँ 29 से, सर एक दिन यहीं पे ज्यादा क्यों दे दिया सर? सर जहाँ 30 दिन का महीना था वहाँ 31 कर लेता, जहाँ 31 था वहाँ एक महीना कोई 32 का कर लेता, लेकिन यहीं पे क्यों दिया? इसकी कोई कहानी नहीं है। हमारे गणितज्ञ बोलते हैं कि फरवरी जो है वह प्यार का महीना होता है, तो हमारे जवान विद्यार्थी व्यक्तियों को दिन कम पड़ जाते हैं, फरवरी में एक दिन उसी में दो, ताकि हमारे जवान व्यक्ति खुश हो जाएंगे। ये एक लॉजिक था इसके पीछे का। ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं था। समझ में आया? हमारे गणितज्ञ की इच्छा थी, उन्होंने कमेटी बैठाई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, उसके हिसाब से उन्होंने दिन सेट किए। बाकी इसकी कोई स्पेशल कहानी नहीं है और कभी पूछेगा भी नहीं। सुना मैंने क्या कहा? पूछेगा तो किसमें? एक आपके साउंड की आवाज आ रही पीछे, हूं। का फरवरी है, आता है तभी व्यक्ति को पता चलता है अच्छा फरवरी इस बार, उनको पता नहीं आता कब है, वो आता है तभी अच्छा इस बार फरवरी 29 की है। किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, किसमें? किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना है। अगर वहां डिवीजन पूरा जाता है तो लीप है, नहीं जाता है तो नॉर्मल है। बोलो समझ में आया? पूरा भाग जावे तो लीप है, नहीं तो नॉर्मल है। सर एग्जाम्पल बताओ, यहाँ एग्जाम्पल है, देखना। जैसे 2028, अब लास्ट 2 डिजिट क्या है? 28 में 4 का भाग पूरा जाता है। अरे बोलो 2012, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 12 में पूरा भाग जाता है। लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 फुली डिविजिबल है, देन वह लीप ईयर है। लास्ट 2 अंकों में पहले बताओ कि 2004 में अंतिम 2 अंक कौन से हैं? ध्यान से सुनना, एक ये बड़ा टॉपिक है। आज जो पढ़ूंगा वो कल काम आएगा, कल जो पढ़ूंगा वो परसों काम आएगा। समझ में आए कि नहीं? इसलिए सब मिक्स है।
अंतिम दो अंक है क्या? 04। 04 को हम 4 भी बोल सकते हैं। यहाँ 4 बोले तो ठीक है, लेकिन यहाँ 4 नहीं बोल सकते, यहाँ 14 बोलना पड़ेगा। बोलो, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा जाना चाहिए, और यहाँ पर 04 मतलब 4 है, और 4 में 4 का भाग पूरा जाता है। लास्ट 2 डिजिट 92, 92 में 4 का भाग पूरा जाता है। लास्ट डिजिट 96 है, 96 में 4 का भाग पूरा जाता है। अगर पूरा भाग गया तो लीप है, नहीं तो नॉर्मल है। ठीक है सर, आपने 2016 क्यों नहीं लिखा? सर आपने 2024 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, मैंने कुछ छोड़ के लिखे हैं, बता दिया ना कि सब है। ऐसे में अगर यही लिखता रहूंगा ना सब, तो एग्जाम तक यही है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, 2025 लास्ट दो अंक 25, एंड यह 4 का भाग पूरा नहीं जाता। 2000 यहाँ पर 10 एंड 10 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता। 2003 में लास्ट दो अंक 3 है, और 3 में 4 का भाग। 2002 है, और 2 में 4 का भाग पूरा। 2001 है, और 1 में 4 का भाग पूरा। 1994 1994 एंड 4 का भाग पूरा। लोगों को लगता है कि सर पीछे 4 है, जाता होगा। 4 का भाग 4 में जाता है, 14 में नहीं जाता है, 24 में जाता है, 34 में नहीं जाता है। पीछे 4 होने से नहीं होता है। मैंने अंतिम दो अंकों में बात बोली है। बोलो, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये कहानी अधूरी है, और ये बाद में पूरी होगी, आज ही पूरी हो जाएगी, घबराए नहीं। चलिए सर, आपने 2004 2001 सब बता दिया सर, लेकिन आपने वो नहीं बताया। मैंने कहा अरे कौन सा कि सर वो 2000 है ना, 2000 के बाद। तो हमारे गणितज्ञों ने कहा पहले मुझे एक बात बताओ, सभी बताएंगे। 1998 जो था, 1998, उसके बाद में क्या आया? 1999 आया था, बहुत बढ़िया। 1999 जब समाप्त हुआ, 2000 आया था, बहुत बढ़िया। जब 2000 पूरा खत्म हुआ, 2001 आया। इसका मतलब एक चीज तो आपने बिल्कुल बोल दी ऐसा कि 1999 1999 जब समाप्त हुआ भी आया था। अरे बोलो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी वर्ष साधारण मतलब नॉर्मल है, कोई भी वर्ष लीप वर्ष है, ये कैसे पता चलता है कि वर्ष का फरवरी 28 से संख्या आई उसके दिनों के ऊपर? अगर किसी वर्ष का फरवरी, ध्यान से सुनना, अगर किसी वर्ष का फरवरी 28 से समाप्त हो जाए तो वो वर्ष नॉर्मल ईयर है। अरे बोलो, और अगर किसी वर्ष का फरवरी 29 से समाप्त हुए तो वह कंफर्म है। इसका मतलब कोई भी वर्ष नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर आई हुई फरवरी के दिनों के ऊपर। क्या मैंने सही कहा? तो 2000 भी एक वर्ष था ना, देन उसमें भी फरवरी आई थी ना, वो फरवरी 28 से 29 से समाप्त हुई होगी ना। इसका मतलब वो जो वर्ष आया था 2000, वो वर्ष भी नॉर्मल या लीप हुआ होगा ना। लेकिन हमारे गणितज्ञ ने कहा कि एक अलग से नाम रख लो। हमारे गणितज्ञ ने कहा कि एक नया वर्ष यहां पर है, और उसका नाम है क्या? शताब्दी वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसके अंतिम दोनों अंक हमेशा 0 होगा। कोई भी वर्ष सेंचुरी ईयर है क्या? शताब्दी वर्ष। तो इसकी पहचान है कि अंतिम दोनों अंक, जैसे 1600 है, 1900 है, 1800 है, 2000 है, 800 है। बोलो, समझ में आया? यह एक पहचान होती है। ठीक है, ध्यान रहे, कुछ विद्यार्थियों को गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी ये हो सकती है कि जो वर्ष है वो 3 प्रकार का होता है। नहीं, वर्ष 2 ही प्रकार का होता है। ईयर के 2 ही है प्रकार। समझ में आया? एक नॉर्मल ईयर और एक, ये क्या है? अरे हर 100वां वर्ष जिसके पीछे 2 जीरो, वो हमने अलग से उसका एक अलग से नाम रखा। लेकिन वर्ष है तो 2 ही प्रकार का होगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर और एक लीप सेंचुरी ईयर। एक इसको बोलते हैं साधारण शताब्दी वर्ष, और इसको बोलते हैं क्या? लीप शताब्दी वर्ष। अच्छे से समझना। देखो, हम पहले से ही सब कुछ धीरे धीरे समझाते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना? यस प्यारे विद्यार्थी, यहां पर वर्ष 2 ही प्रकार का होता है। अच्छा, अभी तक हम आपको बोलते थे ना लीप वर्ष क्या होता है, अब ये बोलते सर फरवरी 29 की आती है, 29 फरवरी। अब हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं। अगर कोई बोले सर साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर क्या होता है, हम कहेंगे सर एक ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह और 1 दिन का समय होता है। साधारण वर्ष में फरवरी हमेशा 28 से समाप्त होती है, और यह एक ऐसा वर्ष होता है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाता। लीप वर्ष क्या होता है? सर 367 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिनों का ये समय अंतराल है, और सर फरवरी हमेशा 29 से ही समाप्त होगी सर, एंड अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग हमेशा पूरा जाता है सर। अरे बोलो,
शताब्दी वर्ष। सर शताब्दी वर्ष हर 100वां वर्ष है और जिसके अंतिम दो अंक हमेशा 0 होते हैं। सर ये शताब्दी वर्ष जो है वर्ष का कोई प्रकार नहीं है, हमने तो बस 100वां वर्ष होता है तो उसका नाम हमने शताब्दी वर्ष रखा है बस। लेकिन ये वर्ष है ना सर, इसलिए ये शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार का होगा, या तो ये नॉर्मल हमेशा की तरह नॉर्मल हो और क्या पता ये भी लीप हो, तो इसलिए यहाँ नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो सकता है या लीप सेंचुरी ईयर हो सकता है। बोलो समझ में आया? हमारे गणितज्ञों ने कहा अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, अंतिम 2 अंकों में अगर पूरा भाग जाता है तो वह लीप होगा, जो कि मैंने बताया है ना। अगर नहीं जाता है तो वह नॉर्मल होगा, मैंने बताया था ना। लेकिन हमने बताया था कि अंतिम 2 अंकों में। पर सेंचुरी जब आएगी तो कोई सी भी अंतिम 2 अंक जब हम लेंगे किसी भी सेंचुरी का, तो वह क्या होगा? 0 ही होगा। हाँ, 4 का भाग तो हम ले नहीं पाएंगे। तो हमारे गणितज्ञों ने कहा कि शताब्दी अगर चेक करनी है कि नॉर्मल है या लीप है, तो आप इसमें 400 का भाग देंगे। किसका? अगर पीछे 2 अंक है तो उसमें 4 का भाग दीजिए। अगर शताब्दी है तो 4 का भाग नहीं। जब हमने 400 का भाग दिया तो 0 से 0 तो कट गया ना, भाग 4 का गया ना। तो हमने नियम गणितज्ञों का नहीं माना और हमने अपना खुद का नियम बना लिया कि पहले पीछे 2 अंक है तो उसमें 4 का भाग देंगे। क्या कहा मैंने? पहले पीछे 2 अंक है तो उसमें 4 का भाग देंगे। अगर पीछे दोनों 0 है तो 2 0 छोड़कर 4 का भाग देंगे। आप ये मत बोलना आगे के 2 अंकों में 4 का। आगे के 2 अंकों में कल अगर ऐसा दे दिया ना उसने, तो तुम इसमें एक भाग दे दोगे 2 अंकों में। आगे के 2 अंक 60 है नहीं, आगे के 2 अंक नहीं, 2 0 छोड़ के 4 का भाग देते हैं। समझ में आया? तो शताब्दी में हमेशा या तो 400 का भाग देते हैं या फिर 2 0 छोड़कर। सिंपल सा पॉइंट बताओ, पहले पीछे 2 डिजिट है तो पहले उसमें 4 का भाग देते हैं। पीछे अगर दोनों डिजिट 0 आ जाए तो 2 0 छोड़कर 4 का भाग देते हैं। बोलो समझ में आया? सर एग्जाम्पल बताओ ना। ठीक है बताता हूं। 2 0 छोड़कर 4 का भाग देने जा रहा हूं। जैसे 2 0 छोड़कर 20 में 4 का भाग पूरा जाता है। अच्छा, शताब्दी की पहचान क्या है? उसमें कितने 0 हो? हाँ ये देखो 2 0 आया है, शताब्दी है क्या ये? अंतिम दोनों डिजिट 0 होने चाहिए। अरे बोलो ठीक है। 1600 2 0 छोड़कर 4 का भाग जाता है ना। 0 800 2 0 छोड़कर 8 में 4 का भाग जाता है ना। 1900 19 में 4 का भाग जाता है क्या? 1800 क्या 18 में 4 का भाग जाता है क्या? 2100 क्या 21 में 4 का भाग जाता है क्या? समझ में आया कुछ? किसी को दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, लीप वर्ष कितने सालों में एक बार आता है? कंफर्म है? ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले बताओ यहाँ जो भी मैंने पढ़ा है, किसी को दिक्कत है तो बताओ। सबको समझ में आ गया? सेंचुरी में 2 0 छोड़कर 4 का भाग देते हैं। अगर भाग गया तो लीप देखो गया, लीप देखो गया तो लीप, नहीं गया तो नॉर्मल, नहीं गया तो नॉर्मल। अरे बोलो समझ में आ गया? ठीक है, छाप दीजिए इसको। बातें नहीं, कोई भी आंसर मुझे नहीं बताएगा। देखा? ठीक है, मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं कि मैंने लीप सेंचुरी ईयर नहीं पूछा है। मैंने आपको लीप सेंचुरी ईयर नहीं पूछा है, सवाल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। मैंने क्या पूछा है? लीप ईयर। ठीक है, आपका आंसर तैयार है? चलिए ऑप्शन से ए, अगर आंसर है तो हाथ खड़े कीजिए। ऑप्शन से, ऑप्शन बी बॉय, सी में कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। डी, अच्छा ठीक, इसका आंसर है सी। ध्यान से सुनना, 4 का भाग यहां देंगे, पीछे 2 अंक है। यस सर यस सर। अरे 4 का भाग इसको छोड़ कर देंगे, 4 का भाग इसको छोड़ कर देंगे, ये तो समझाया था मैंने। पहले पीछे 2 अंक है तो उसमें 4 का भाग देंगे। पीछे 2 0 है तो 2 0 छोड़कर 4 का भाग देंगे। 4 का भाग यहां पर नहीं जाता, इट्स ए नॉर्मल ईयर। अरे बोलो ना, 4 का भाग यहां पर नहीं जाता, इससे यह नॉर्मल ईयर। 4 का भाग इसमें भी नहीं जाता, इट्स ए नॉर्मल। एंड यह आपके सामने है क्या? सेंचुरी भी तो है। अरे बोलो, अच्छा ये सेंचुरी कैसे पता चला सेंचुरी है ये? यस, नॉर्मल ईयर कैसे पता चला? क्योंकि 2 0 छोड़कर 4 का भाग नहीं जाता। वो कह रहा है कि नॉर्मल है, 0 0 कह रहा है कि सेंचुरी है। बोलो, 2 0 कह रहा है कि सेंचुरी है, पूरा भाग जा रहा तो ये कह रहा लीप है। यह, अरे बोलना नहीं, ध्यान से सुनिएगा।
वही तो चीज सिखा रहा हूं। तुम चाहते थे ना, अगर मैं आपको खुश करना चाहता तो 1 सेकंड में कर लेता, ऐसे देते ऐसे देकर, और वाह मजा आया मजा आया। वही तो चीज सिखानी। ये आएगा तो हर कोई करेगा, लेकिन ये आएगा तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा। ये सबको पता है, वेट करो। यहां पर एक चीज बतानी है। यहां पर लिखा है लीप है नॉर्मल सेंचुरी ईयर। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते पता है क्या आपको? हिंदी मीडियम वाले ये मत बोलना सर हिंदी में लिखते नहीं। हिंदी में लिखा है हमने, अच्छे से देख लो, ठीक है ना। बार बार मैं क्या लिखूंगा बताओ क्या है? अरे सर लेकिन ये तो लीप सेंचुरी ईयर है ना। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, सभी लीप सेंचुरी ईयर लीप ईयर होते ही हैं, लेकिन सभी लीप ईयर लीप सेंचुरी हो ये जरूरी नहीं होता है। सभी नॉर्मल ईयर, सभी नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल ईयर तो होगा ही। ये सेंचुरी 2 जीरो वाला है तो क्या हुआ? नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल ईयर होता ही है, लेकिन सभी नॉर्मल ईयर नॉर्मल सेंचुरी हो ये जरूरी। जैसे यहां पर 1900 है, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, तो अरे नॉर्मल तो है ना। यस यस। 1800 यहां तो यस सर, लेकिन यहां पर आ गया 2009, उधर नहीं जा रहा 2009। यहां जो लिखोगे सब इधर आएगा, लेकिन यहां जो लिखोगे उसके 2 केस के वो जा भी सकता है, और लेकिन ये तभी जाएगा जब पीछे 2। समझ में आया? एक बार ध्यान से सुनना, वेट करना। यहां पर लिखा है लीप सेंचुरी एंड ईयर, एंड यहां पर लिखा है लीप ईयर। तुम जो यहां लिखोगे सब इधर आएगा, लेकिन तुम यहां जो लिखोगे उसके 2 केस बन जाएंगे, जा भी सकता है। और अगर मैं कहूं 2000, अगर मैं कहूं 2000 तो 2000 यहां पर आएगा। अगर मैं कहूं 1600 तो 1600 यहां आएगा। यहां जो भी लिखोगे सब इधर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि सभी लीप सेंचुरी ईयर लीप ईयर, लेकिन सभी लीप ईयर लीप सेंचुरी हो ये जरूरी। जैसे यहां पर आपके सामने 2800 आया तो 2800 तो चला गया। यहां पर आपके सामने 800 आया तो 800 तो चला गया। बोलो, यहां पर आया 2000 2004 नहीं जा रहा। समझ में आया? 2016 आ गया तो सेंचुरी कहां है? समझ में आया? अगर आपको यहां पर पूछे, अगर आपको यहां पर 2 वर्ष दे दे, 2004 भी एंड 2000 भी, और पूछे कि लीप ईयर कौन सा है, दोनों लीप ईयर है, लेकिन अगर पूछे लीप सेंचुरी कौन सा है तो यही है। समझ में आया? चलो एक सवाल मैं आपको जो पूछूंगा वह बताना। एक बात तो आपको स्पष्ट पता होगी, सभी लीप शताब्दी वर्ष लीप सेंचुरी ईयर लीप ईयर होते ही हैं, लेकिन सभी लीप वर्ष लीप सेंचुरी हो ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से सभी नॉर्मल सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर होता ही है, लेकिन सभी नॉर्मल ईयर नॉर्मल सेंचुरी हो ये जरूरी नहीं है। कल अगर मैं पूछूं लीप ईयर बताओ तो आंसर सी। कल अगर मैं पूछूं लीप सेंचुरी ईयर बताओ तो भी सी। समझ में आया? ये लीप ईयर भी है और लीप सेंचुरी ईयर भी है, ठीक। अगर मैं इसमें पूछूं और क्या क्या सवाल बन सकता था, ये भी बन सकता था कौन सा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर है डी, ये नहीं है। लेकिन अगर ये पूछता कि नॉर्मल ईयर कौन कौन से हैं, तो ये भी एंड ये भी एंड ये भी। समझ में आया? क्योंकि नॉर्मल ईयर नहीं है, ध्यान रखो। नॉर्मल ईयर नहीं पूछेगा, ये पूछेगा विच वन इज नॉट नॉर्मल ईयर। इनमें से कौन सा नॉर्मल ईयर नहीं है? सी। समझ में आया? क्योंकि ये तो तीनों नॉर्मल है ना भाई। ध्यान रखें इस चीज का। लीप ईयर पूछे तो सी, लीप सेंचुरी ईयर पूछे तो सी। अगर कुछ नॉर्मल ईयर नहीं चाहिए तो फिर सी। नॉर्मल नहीं तो लीप चाहिए, लीप नहीं तो नॉर्मल चाहिए। बोलो समझ में आया? तो ये ध्यान रखें इस चीज का। तो ये बताना था, स्लीपर्स होते ही हैं। समझ में आया? छापिए, ये वाला छापिए, इंपॉर्टेंट करके। लिख दिया? सभी विद्यार्थी अब ध्यान देंगे, अच्छे से समझना। लीप वर्ष जो है हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, ऐसा
आप सभी ने कहा था कुछ देर पहले, कहा था ना 3 साल के बाद चौथे वर्ष में लीप वर्ष, फिर जैसे 2024 गया ना 2028 में आएगा, फिर 2032 में आएगा, फिर 8 साल हुए, 2 लीप वर्ष आ चुके होंगे, 8 में 4 का भाग दिया 2 आया, तो लीप वर्ष काउंट करना है तो 4 का भाग देंगे क्योंकि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। अरे बोलो, तो हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है ऐसा हमारे गणितज्ञ ने कहा, तो 100 में 4 का भाग दे दिया हमने और 25 बार पूरा गया, इसलिए 25 बार लीप वर्ष आए। कितना? ऐसा हमारे गणितज्ञ ने कहा। हमने उन्हीं गणितज्ञों को कहा कि गिनवाओ, बताओ मुझे एक एक वर्ष का नाम बताओ, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो बताता हूं। और उसने बताया कि सबसे पहले 4 आया, फिर 8 आया, 4 का भाग, देन 12 आया, देन 16 आया, देन यहां 20 आया, और फिर 92 आया, फिर 96 आया, एंड फिर वेट, उन्होंने कहा ऐसे 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 आओ, फिर आप 92 पे पहुंच जाओगे, 16, 20, 24, 28, 32, ऐसे ऐसे ऐसे, देन 92, 96 एंड सो ऑन। उन्होंने कहा ये 25 आए थे। मैंने कहा ध्यान से देख लो यही 25 हैं। उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि ये तो है ही नहीं, इसमें 4 का भाग जाते ही नहीं। लीप वर्ष वही होगा जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है। कि 100 में 4 का भाग कभी भी पूरा जाता ही नहीं है। जाता है क्या? जाता है क्या? जाता है ना, जाता है ना। अरे ये 100 एक वर्ष है और यहाँ पर पीछे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो छोड़ के 4 का भाग तो पता नहीं 100 में दे दिया आपने। देखो नहीं जा रहा ना, 2 जीरो छोड़कर 4 का भाग तो नहीं जा रहा ना, दिक्कत आ गया ना। तुम तो कह रहे थे ना कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो फिर 96वां लीप वर्ष था, इसे 4 साल बाद 100 आया, ये 100 भी लीप वर्ष होना चाहिए था। अरे बोलो, एक दिक्कत आ गई। अब देखना, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता ही है ऐसा कहने वाले व्यक्तियों के सामने एग्जाम्पल रखा मैंने। 1992 में 4 का भाग जाता है, यहां लीप है ना, 4 साल बाद यहां पर 1996 आ गया, 4 का भाग जाता, फिर से यहां लीप है ना प्यारे विद्यार्थियों। 4 साल बाद यहां पर 2000 आ गया, 2 जीरो छोड़कर 4 का भाग दिया और यहां पर यह लीप है ना प्यारे विद्यार्थियों। 4 साल बाद 2004 आया और 4 में 4 का भाग पूरा जाता है, यहां पर देन यह लीप है ना। वाह गजब, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता, देख लो, हुआ ना। अरे हुआ ना, शताब्दी है तो शताब्दी में 2 जीरो छोड़कर 4 का भाग देते हैं, भूलो मत, नहीं तो फिर 400 का भाग देते हैं। अरे बोलो, ठीक है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, हमारे महान गणितज्ञों ने बताया था। उन महान गणितज्ञों के सामने एग्जाम्पल आया। 92 में 4 का भाग जाता, ये लीप है ना। 4 साल बाद यहां पर 1896 आ गया, 4 का भाग जाता, लीप है ना। 4 साल बाद क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर 1900 आ गया एंड 2 जीरो छोड़कर 4 का भाग दिया और लीप था ही नहीं, बोलो। एंड 4 साल बाद भी यहां पर हमारे गणितज्ञ ने कहा कि 1904 आया एंड 4 में 4 का भाग जाता है, यह लीप है ना। देखा, देखो ध्यान से देखो, हमने कहा कि जो लीप ईयर्स आते हैं, लीप ईयर अपन जो कह रहे थे ना वो गड़बड़ हो गया। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन यहां पर लीप वर्ष आते आते 8 सालों का समय लग गया। कितना? तो ध्यान रखना, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष जो है मिनिमम 4 सालों में आता है। कितने सालों में? लेकिन कभी कभी आने में इसको मैक्सिमम 8 साल भी लग सकते हैं, समझे आप। हाँ, लोगों से पूछा लीप वर्ष कितने सालों में एक बार आता है? 4 साल। हर चौथा वर्ष क्या हुआ यहाँ? गड़बड़ हो गया। अभी गड़बड़ क्यों हुआ देखना, हमारे गणितज्ञ ने हर चौथा वर्ष जबरदस्ती 29 फरवरी 24 घंटे लाया था, जबकि उसके पास समय था ही नहीं। अरे बोलो, तो हमारे गणितज्ञ ने कहा कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष बनाते रहना। क्या कहा? हर चौथा वर्ष लीप वर्ष बनाते रहना, बट अगर बीच में शताब्दी आ जाए, क्या जाए? शताब्दी मतलब सेंचुरी, तो वो भी आपका लीप वर्ष होना चाहिए था। बट यहाँ पर एक दिन ऐसा आने वाला था, कौन सा? 29 फरवरी। तो उन्होंने कहा यहाँ पे मत बनाओ, यहाँ का जो 29 फरवरी तुम चाहते हो ना हर चौथा वर्ष, तो यहाँ पर मत बनाओ, और वही 24 घंटों का जो समय है ना, वो 24 घंटे यहाँ ना लाके सबको थोड़ा थोड़ा दो और इसको पूरा करो। समझ में आया? तो यहाँ से इसने अपना एक दिन बलिदान किया और वो 24 घंटों का समय इन सबको थोड़ा थोड़ा दिया, ताकि ये पूरा जो है 24 घंटे आके पूरा अच्छे से पूरा दिन सेट हो। बोलो समझ में आया मैंने क्या कहा?
तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुनना, हर चौथा वर्ड स्लीप वर्ड्स होता है। अब सर ऐसे तो यहाँ जरूरत पड़ी तो यहाँ से ले लेता ना, यहाँ जरूरत पड़ी यहाँ कहीं से ले लेता, यहीं से। तो हमारे गणितज्ञ ने कहा कि ऐसे आड़ीगढ़ कहीं से भी अगर आप समय लेंगे तो फिर हम कैलेंडर का कुछ नियम फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने कहा कि आप हर चौथा वर्ष स्लीप वर्ष बनाते रहना, 1904, 1908, 1912, 1916 बनाते रहना, 1804, 1808, 1812, 1861 बनाते रहना, हर चौथा वर्ष स्लीप वर्ष बनाते रहना। लेकिन अगर बीच में सेंचुरी आ जाए तो अगर जरूरत पड़े तो सेंचुरी ही आपका दिन हटाएगी। अरे बोलो, तो मैं कहने वाला था नहीं, कभी कभी 8 साल भी लगते हैं। तो आपको लगता नहीं कि यार कैसे क्या, तो हमने यहाँ पर ही लिखवाया है, अभी आपको लिखना नहीं है, ये एग्जाम्पल है, आपके सामने प्रूफ भी है। अरे बोलो, वेट करना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, देखना, लिखना मत। हर चौथा वर्ष स्लीपर्स होता तो 25 स्लीपर्स आते, बोलो सही कहा। लेकिन हमारे गणितज्ञ ने कहा कि हर चौथा वर्ष स्लीपर्स होगा, बट बीच में जो सेंचुरी आएगी, सेंचुरी का आपको चेक करना पड़ेगा। क्या कहा? तो 100 साल है तो इसमें एक ही सेंचुरी आई, कौन सी? 100 में 2 जीरो छोड़कर 4 का भाग दो, 2 जीरो छोड़कर 4 का भाग दो, जाता है क्या? पूरा भाग जाता है क्या? तो यह सेंचुरी तो लिख हुई नहीं, तो यहां से यह एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एंड योर आंसर विल बी 24 टाइम्स। आपको लिखना नहीं है। सर मुझे है ना ये चीज समझ में नहीं आई कि करना क्या है। देखना, सवाल यहां पर ही आ गया, लिखना नहीं। हमारे गणितज्ञों ने कहा कि हर चौथा वर्ष स्लीपर्स होता है, तो 400 में 4 का भाग दिया, 100 बार लीपर्स आने चाहिए थे। अरे बोलो, कॉमन सेंस है कि अगर हर चौथा वर्ष लीपर्स होता तो 400 सालों में 100 लीपर्स आते। अरे बोलो, लेकिन हमारे गणितज्ञ ने कहा सेंचुरी तुम्हें चेक करना। तो 400 सालों में कितनी सेंचुरी आई? 4। कौन 100, 200, 300। और सेंचुरी को चेक करना है कि लीप है कि नहीं, तो कैसे करते हैं? 2 जीरो छोड़कर डिवाइडेड बाई 4 मत करो, डिवाइडेड बाई 4 ये भी है, डिवाइडेड बाई 4 ये भी है। अरे बोलो, एंड डिवाइडेड 4 ये भी हो जाएगा। अरे बोलो, तो आप किसका भाग देंगे? 2 जीरो छोड़कर 4। क्या 4 का भाग जाता है? 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। देन यहाँ पर ये 3 काम की, तो इस 3 को आप क्या कर लें, हटा दें। अरे बोलो, 3 कम कर लो। अच्छा ऐसे मत करना, 100 साल में 1 कम किया तो 400 सालों में 4 कम करेंगे। नहीं, 400 सालों में ये 3 काम के नहीं, इसमें तो 2 जीरो छोड़कर 4 का भाग जाता है, या फिर 400 का भाग नहीं जाता, ये तो काम की नहीं, इसमें तो 400 का भाग जाता ही है, ये तो लीप है। अरे बोलो, यानी यहाँ पर आप 3 कम कर लो, योर आंसर विल बी 97 टाइम्स। बोलो समझ में आया? तो हर चौथा वर्ष लीपर्स होता है, लेकिन कभी कभी कितना साल भी लग सकता है। तो बताओ, लीपर्स कम से कम कितने सालों में आता है? एक बार 4 साल में, और कभी अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 8 साल भी ले सकता है। अरे बोलो, 8 साल कब लेगा? जब बीच में सेंचुरी का लफड़ा हो। अरे बोलो, बाकी हर चौथा वर्ष लीपर्स होगा। बोलो समझ में आया? इसको छापिए एक बार, इसको देना है, और सेंचुरी चेक करनी है, जो काम की नहीं उसको हटाना है। हर चौथा वर्ड स्लीपर्स होता ना प्यारे विद्यार्थियों, अगर हर चौथा वर्ड स्लीपर्स होता तो 400 सालों में यहां पर 200 लीपर्स आते। अरे बोलो ना, लेकिन हमारे गणितज्ञ ने कहा कि सेंचुरी चेक कर लेना। इसका मतलब है 100 एंड 200, 300 एंड 400, 500 एंड 600, 700 एंड, इसने कहा कि इसमें से जो जो काम की नहीं हटा देना, बाकी हर चौथा वर्ष तो लीपर्स बना नहीं था ना। 2 जीरो छोड़कर सर, नो एंड यस सर, नो एंड यस सर। कितने काम की नहीं है? 6। कितनी? 6 काम की, तो 6 कम कीजिए, योर आंसर विल बी 194 टाइम्स। अरे बोलो ना, विल बी करेक्ट आंसर। सर ऐसे तो 1000 साल बोले तो ये चेक करते रह जाएंगे क्या? नहीं, मैक्सिमम 1200 तक पूछा गया है। अरे बोलो, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया।